का नाम रोहित दास है। रोहित? हाँ, आज ही मेरा पुत्र खत्म हो गया बेटा रोहित दास। लेकिन सदा के लिए मेरा पुत्र इस दुनिया से चला गया। आइए पुरस्कार के दौर में मीठी कुमारी स्थानीय निवासी तेतरी भाषा के हैं 21 रुपए शानदार पुरस्कार दिए हैं। और साथ ही साथ प्रिंस कुमार भंगहा निवासी इस मां ने अपने पुत्र के लिए आंसू बहा रही है और इस दाह संस्कार के लिए 21 रुपए पुरस्कार नवाजे हैं। नवाजगी के लिए लाख लाख धन्यवाद। और साथ ही साथ आइए, क्या नाम बोले थे? गौरव कुमार, लेकिन 11 रुपए पुरस्कार दिए हैं। हमारी कंपनी स्वागत बंधन करती है। क्या तू घर बताई अयोध्या नगर? हाँ बाबा, मेरा घर अयोध्या नगर। और अपने पुत्र का नाम क्या बताई? रोहित दास। रोहित दास। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या बाबा? मेरा भी घर है अयोध्या नगर। क्या? मेरे बेटा का भी नाम रोहित था। कहीं मेरा बेटा ही तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मर नहीं सकता। क्या आपका घर अयोध्या नगर है? हाँ, मैं भी क्या नाम? आज से पहले अयोध्या का मैं राजा कहलाता था। क्या? मेरा ही नाम राजा हरिश्चंद्र था। लेकिन वक्त वक्त ने मुझे आशीष मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जो मैं शमशान घाट का पहरेदारी करता हूं। मेरे मालिक का आदेश है, बिना कर कफन का एक भी लाश नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्या तू तारामती हो? मैं तारामती। क्या ये मेरा बेटा रोहित है? हाँ, ये आपका बेटा रोहित। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मर नहीं सकता। मेरा बेटा मर नहीं सकता। बेटा रोहित मेरा बेटा का लाश है ये। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा मर नहीं सकता। बेटा रोहित, बेटा, हे रोहित, उठ बेटा उठ। देख आज तेरे पास कौन आया है बेटा। हे बेटा उठ। अरे तू बोलता क्यों नहीं है? बोल बेटा बोल। नहीं बेटा नहीं। बाबा रोहित, तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। रोहित, बेटा रोहित। नहीं बेटा नहीं, ये तूने क्या कर दिया? अरे मेरा तो एक ही सहारा था, वो भी तू भी चला गया मुझे छोड़ करके। नहीं बेटा नहीं। आइए, मौसम कुमार और अंगो कुमार दोनों की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। हमारी कंपनी स्वागत बंधन करती है। नहीं, तू ये क्या कर दिया रोहित? मुझे अकेला छोड़ के चला गया। प्रिंस कुमार 11 रुपए दिए हैं कंपनी हे स्वागत। भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझसे पहले कैसे मर गया? नहीं, पहले तो मुझे मरना था, लेकिन मैं नहीं मरा। मेरा बेटा कैसे मर गया? हे भगवान, क्या यही सत्य मार्ग पर चलने का अंजाम है? क्या मेरे तपस्या पूजा का क्या यही फल है? नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी तपस्या, नहीं चाहिए मुझे ऐसा फल। ये कहा कि इंसाफ है, जो पिता से पहले बेटा का मौत हो जाए। मैं अभी तक जीवित हूं,
और मेरा बेटा रोहित मर गया। ऐसा नहीं हो सकता। बदल दूंगा मैं रास्ता को। नहीं चाहिए मुझे सत्य रास्ता, सत्य मार्ग। हाँ, ये परी कुमारी एक रुपये भेजी है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी रास्ता। अरे मेरा तो सबसे बड़ा दौलत मेरा बेटा था, वो भी आज मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन नहीं, मैं वहां से भी गिर जाऊं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र क्या आंखों से आंसू बहा रहा है? कौन है? याद कर कि मैं तेरा पूर्वज बोल रहा हूँ। तुम्हारे सत्य को अब तक टिकाने वाला कोई संसार में नहीं हुआ। आज जिस बेटे को, जिस पत्नी को तूने नीलाम कर दिया 2 कौड़ी के भाव में, आज तू उस पत्नी का क्या मोह करता है? जिस बेटा का मौत में है, जिस बेटा को तूने अपने जिगर से निकाल दिया, कीमत के भाव में नहीं बेच पाया, आज उस बेटा के लिए तू रो रहा है। संभलो संभलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अपने सत्य से मत डिगो। आज तुम्हारे मालिक का हुक्म है कि कोई भी कर कफन लेकर के आए तो दाह संस्कार कर सकता है। 1.25 गज कफन और करके बिना कोई नहीं लाश को दाह संस्कार। हाँ, संभलो 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 राजा। बस हो गया, बस नहीं चलना है मुझे सत्य के मार्ग पर, नहीं चलना है मुझे। क्या मिला सत्य के मार्ग पर चलने के बाद मुझे? क्या मिला? दर दर की ठोकरें, भूख और प्यास से मैं आज तक जीते रहा। क्या यही है सत्य मार्ग पर चलने का अंजाम? नहीं चाहिए मुझे सत्य की रास्ता। जिस रास्ते में इतना दर्द, इतना कष्ट हो, कौन सहेगा ये दर्द को? कौन झेलेगा इस कष्ट को? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। अरे मुझे तो अपना बेटा चाहिए, जो कि मेरे मरने के बाद मेरे वंश को बढ़ा सके, मेरा नाम को रोशन कर सके, मेरी कहानी बन सके, मेरा इतिहास बन सके। लेकिन नहीं, मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी, मेरा इतिहास अधूरा रह जाएगा। क्या यही है सत्य मार्ग पे चलने का अंजाम? तो आज से मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। क्या हो गया? मैं अयोध्या का राजा था, राजा। नौकर चाकर नौरी बानी सब कुछ था मेरे पास, मेरे हंसते खेलते परिवार। क्या नहीं था मेरे पास? लेकिन क्या बचा मेरे पास? मैं बन गया शमशान घाट का पहरेदार। मेरे सामने मेरे बच्चे का लाश पड़ा है, मेरी महारानी, जो कि आज तक उसके जिंदगी में कभी दुख नहीं हुआ, ये राज की रानी कहलाती थी, आज गज भर कफन के लिए तरस रही है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मेरे बच्चे से पहले मेरा मौत होना चाहिए। अगर कोई शक्ति है तो मुझे मौत चाहिए, मौत। लेकिन नहीं, मैं कहीं से गिरना नहीं चाहता। मेरे मालिक का आदेश है कि जब तक कर कफन नहीं मिलेगा तब तक कोई भी लाश दफन नहीं होना चाहिए। मैं अपने मालिक का आज्ञा का पालन करूंगा। क्या प्रांत है? क्या अपने पुत्र को नहीं जलाइएगा? महारानी, क्या अग्निदाह संस्कार नहीं कीजिएगा अपने पुत्र को? लेकिन महारानी, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं वचन दे चुका हूँ महारानी।
रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। महारानी, मैं मालिक की आज्ञा का पालन करूंगा। महारानी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। महारानी, आज भगवान हम दोनों को मिलाया तो इस मोड़ पे लाके मिलाया जहां की मेरा उम्मीद कभी वो सोच नहीं सकता। हाँ, लेकिन महारानी मुझे मेरे मालिक की आज्ञा का पालन करना होगा। तुम अपना कफन अपने बच्चे के लिए तुझे देना होगा। कफन नहीं है तो अपना आंचल को फाड़ करके कफन बना करके मुझे देना होगा। आइए अंतिम सीन को कदर करते हैं। लाश को दाह संस्कार के लिए शिवम जी और बड़े भैया कन्हैया जी दोनों के तरफ से 51 रुपए का शानदार पुरस्कार है। हमारी कंपनी कहती है कि सिंगार देखा ना दुल्हन जैसा, दर्द देखा ना बिरहन जैसा। सिंगार देखा ना दुल्हन जैसा, दर्द देखा ना बिरहन जैसा। दर्द तो मैंने बहुत देखा, देखा ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जैसा। आखिर मैं कहाँ जाऊं कर और कफन के लिए? किसके पास गिराऊं? कोई किसी पुत्र के लिए कर और कफन के लिए पैसा देगा। कोई किसी का नहीं है। अपने अपने कर्तव्य करते जाओ, फल देने वाले कोई और होता है। इसीलिए तुझे अपना एक कफन पुत्र के लिए देना